हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स शेयर करने जा रही हूँ कि प्रकृति के 7 नियम हैं। तो नंबर 1 पे आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर हम जाने अनजाने में सोच विचार करते हुए हर अच्छी और बुरी चीज को भी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। जैसे अच्छा सोचते रहते हैं तो अच्छी चीजों को खींच रहे होते हैं। अगर बुरा सोचते हैं, बुरे विचार रखते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे किसी रिश्तेदार के बारे में हो, चाहे अपने किसी परिवार के व्यक्ति के बारे में हो, अगर बुरी सोच रखते हैं तो हम बुरे कर्मों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरे नंबर पे है लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ये प्रकृति का नियम है कि दिन के बाद रात, दुख के बाद सुख। कि डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, कि एक चीज के बाद दूसरी चीज अवश्य आती है। जैसे कोई बहुत दुखी है तो सुख भी जरूर आएगा, दिन है तो रात भी जरूर होगी, रात है तो सुबह भी जरूर होगी। ये प्रकृति का लॉ ऑफ डिटैचमेंट है। नंबर 3 पे है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन। हर व्यक्ति की अपनी अपनी वाइब, अपना अपना ऑरा होता है। किसी व्यक्ति के पास तो आपको बैठ के इतनी खुशी मिलेगी, इतना सुकून मिलेगा उसके साथ बातें करके, उसके पास बैठ के कि वाह आनंद आ गया आज तो। जैसे कई ऊंची कोटि के संत होते हैं, अगर हम उनके पास बैठ जाएं तो उनकी वाइब्रेशन से, उनके रेडिएशन से हमें इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है दिमाग को कि कहते नहीं बनता बहुत। और कईयों की वाइब्रेशन होती है बहुत ही निम्न स्तर की वाइब्रेशन होती है, उनके पास बैठो तो जी नहीं लगता, इधर उधर हमें हमारे खुद के काम याद आने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो ये वाइब्रेशन का प्रभाव होता है, अपनी अपनी ओरा का प्रभाव होता है। अच्छे व्यक्ति के पास बैठो तो अच्छे अच्छे विचार और अच्छा मन लगता है, और जब जिसकी वाइब्रेशन अच्छी ना हो, ओरा अच्छा ना हो, तो उसके पास, आदमी के पास बैठ के, आदमी हो और तो जो भी हो, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ ओरा का ये नियम है। और नंबर 4 पे है कि लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ते। जहां मर्जी आप चले जाओ, किसी भी जन्म में चले जाओ, आपको कर्मा ढूंढ लेंगे। इतिहास इस बात का गवाह है कि सभी को कर्मों को भुगतना पड़ा है। अच्छे कर्मों के अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे फल। जिनके पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, बड़ा सुख भोगते हैं, सुख ही भोगने के लिए वो आते हैं। किसी चीज की कमी नहीं होती, धन की, गाड़ी बंगला, बेटा बेटी, हर चीज उनके पास होती है, क्योंकि कर्म लौट के आते हैं। अच्छे कर्म किए होते हैं, और बुरे कर्म किए होते हैं तो दुखों में या भावों में ही सारी जिंदगी निकल जाती है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है। और नंबर 5 पे है लॉ ऑफ एनर्जी। हर आदमी की अपनी अपनी एनर्जी होती है, अपनी अपनी सोच होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। कईयों का क्या होता है कि सारा दिन नेगेटिव ही थिंकिंग रखते हैं, इसका ये अच्छा नहीं है, इसने मेरे को ये कह दिया, इसने मेरे को ये कह दिया, इसने ये कर दिया, अच्छा नहीं किया, और बुराइयां करते रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? नेगेटिव एनर्जी। और जो खुश रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा होगा, खुश रहते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एनर्जी। तो ये लॉ ऑफ एनर्जी है। तो जैसी 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 हमारी सोच होगी, वैसा वैसा ही हमारे विचार भी होंगे, और हमारे साथ घटित भी वही होगा। और नंबर 6 पे है कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हमारे हर एक्शन का एक कंसिक्वेंसी होती है, एक इफेक्ट होता है, एक रिएक्शन होता है। ये भी लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। और नंबर 7 पे है कि लॉ ऑफ ओनेंस। ये दुनिया के सारे लोग यूनिवर्स से जुड़े हुए, कनेक्टेड हैं।
चाहे कोई किसी भी देश में रह रहे हो, किसी भी कहीं भी रह रहे हो, कितनी भी दूर रह रहे हो, लेकिन वो सभी के सभी प्रकृति से, यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। हम सबको एक ही जगह जाना होता है और एक ही जगह से हम आते हैं, चाहे किसी कंट्री में रहें, किसी जगह पे रहें, ऊपर रहें, नीचे रहें, जहाँ मर्जी, लेकिन सभी हम यूनिवर्स से जुड़े होते हैं, भगवान से कनेक्टेड होते हैं। वो हर किसी के अंदर, हमारे अंदर बैठे होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू।